महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। ब्रह्म और विष्णु शिव की स्तुति में लीन हो गए। अध्याय में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप पूरे संसार के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। ब्रह्म भी उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगे। ब्राह्मणों की आज्ञा और उनके सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहां बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था और वहां हर ओर बाजे और शहनाइयां बज रही थीं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे। अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं, सदाशिव, आप पूरी प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही रूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। सभी दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। भगवान, यदि हम सबसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। विवाह की सभी रीतियों के पूरा होने पर सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयां दी और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। इसके बाद भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, इसीलिए आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है। इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं? महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्म हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि आप सदा इसी रूप में, इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएं। आपके यहां विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहां निवास करूंगा और तपस्या करूंगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। महेश, क्या तुम जानते हो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन
जो भी मनुष्य भक्ति भाव से शिव दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर, और इस दिन शिव दर्शन कर मनुष्य की जो इच्छा हो उसे शिव तुरंत पूरा करते हैं। ब्रह्म ने इन सभी इच्छाओं की पूर्ति का अनुरोध शिव से किया। ये सुनकर शिव बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। आपके वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूंगा। ये कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर विराजमान हो गए। इस प्रकार ब्रह्म की इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। गुरुजी, शिव और सती का कैलाश पर आगमन कब हुआ? महेश ब्रह्म को उनका मनोवांछित वरदान देने के बाद भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति की। इसके साथ ही विष्णु सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्र मुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी बाराती शिव के उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्र ही भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुंचे, जहां सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके बाद भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। इस अध्याय के अंत में सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इसके सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया। विवाह के समय, यज्ञ और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के बाद इस कथा को जो सुनता या पढ़ता है उसका कार्य या वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य पूरे होते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है।